नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? नहीं। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो। तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था से मंगाते क्या हुआ? है? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे? गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। अरे सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बात तो सही है। अब आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे, क्या बोला तूने? वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आ जाते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, एक बार भाइयों बहनों और मित्रों के सामने आए, मित्रों तो जूता खोल के रखे हुए हैं। गजब बेइज्जती है। एकदम, समझ रहे हैं? और मेरा जूता भी मित्रों के नाम से ढीला हो जाता है, पता नहीं क्यों। पता है मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ, पता ही नहीं पता आपको? पता है? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है। हम नहीं बोल सकते झूठ, ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। नहीं। ये प्रधानमंत्री ने सच बोला तो आप मुझे बताइए, बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, मैं भी सफर कर लूँ? प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है। बुलेट ट्रेन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। बन तो गया। कहाँ बन गया? हाँ, ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। तो लखनऊ बना रहे तो सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी, पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे, आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं, वरना आपको दे देता, लगा लेते। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, गुड क्वेश्चन। कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं। गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं। क्या बोला तूने? हाँ, तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक में वर्चस्व है मोदी का। है? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? कुछ भी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए।
और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब है, समझ रहे? तो आदत सुधारिए। गजब बेइज्जती है। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए? या गूगल पे आ जाता है, मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। अच्छा एक बार देख लूंगा, मेरे ख्याल से कहीं गूगल पे डाल दिया। डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का क्या बोला तूने? है देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रुको जरा, सबर करो। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। बात तो सही है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र टकरवाऊं। कहीं आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके। अच्छा, किसान अकेले पड़ गए। आपको दिखा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं अकेले हैं। ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? नहीं। गजब बेइज्जती है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है, अरे सुनिए तो, ये सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, बात तो सही है। इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे अंधभक्त है? अंधभक्ति में लीन है। भाई साहब, आप, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। सही पकड़े हैं। ए सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद कमीज वाले भैया, वो भैया। ये हमारे देश के गृह मंत्री जी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये सफेद कपड़ा, ओ साले का खोपड़ी तोड़। ऐसे लोगों के हाथ में देश दे दिया है कि समझ में नहीं आता कि कुल्फी बेचने वाले को बुला रहे हैं गृह मंत्री साहब, या किसी फोटोग्राफर को, किसी पत्रकार को बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। आप एक बात मुझे बताइए, भारत देश में अनपढ़ जो है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। बात तो सही है। लेकिन हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, ठीक है, और तमाम बड़े बड़ी पोस्टों पर भी बन सकते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। जब मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा गया कि आपने एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई, हाँ। तो उन्होंने कहा कि उसने माफी मांग तो ली है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, तो आपके नेताओं को तबीयत से जूते चप्पल से लतियाते हैं, उसके बाद हम भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे? तो बताइए, कौन से चौराहे पे पिटने के लिए आ रहे हैं आप? मैं नहीं बताऊंगा। बस हवा निकल गई। आप एक बात बताइए, अभी बीजेपी वालों को एक दो को लतियाते हैं जूते से, उसके बाद माफी मांग ले तो काम चल जाएगा? देखिए, जिम्मेदारी पे बैठे आदमी से कोई जिम्मेदारी सवाल तो पूछे। बात तो सही है। जब पत्रकार सवाल पूछेंगे कि मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, हैं? मोदी जी आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, तो भैया कहाँ से जिम्मेदारी वाले सवाल का आंसर होगा, बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। ना, शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? गुड क्वेश्चन। देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे, और आप अभी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी। आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूं तो आप बीजेपी के दलाल हैं। मोदी झूठ हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या आप? मोदी हाई स्कूल से झूठ सीख के आए हैं क्या? बोलना है। गजब बेइज्जती है।
वो जी आप कह रहे बीजेपी समझा नहीं पा रही, वहीं बीजेपी अब हर गांव-गांव में जा रही है किसानों को समझाने के लिए। अच्छा किसान भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। गेट के बाहर बिल्कुल जो पुराने सड़े जूते चप्पल है उनकी माला पंगा के टांग दी है। सिद्धू जी ऐसा है, आओ जी और माला टंगवाओ जी, स्वागत करवा के जाओ जी। ना मीडिया का बस नहीं चल रहा, मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। गजब बेइज्जती है। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो बात तो सही है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। क्या बात कर रहे हैं? ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। सही पकड़े हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी मजा आएगा ना। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। रुको जरा, सबर करो। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? अभी नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। ये तो बताएं कि आपकी पार्लियामेंट में हेमा मालिनी, वो महिला है, वो भी गरीब परिवार से होगी, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती और हेलीकॉप्टर से तो गरीब गेहूं काटने आता है ना। स्मृति ईरानी, वो भी गरीब होंगी, है ना। ये मुझे बताओ कि आप खुद तड़ीपार हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पालन करने की बात कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। ये लोग देश चला रहे हैं, मजाक चल रहा है देश में। संबित पात्रा ने कहा है। ये कौन है? गुड क्वेश्चन। संबित पात्रा को आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे ये है कौन वैसे? संबित पात्रा एक पहले आता था, वो टीवी पर मैं देखता था, कुछ दिन से गायब हो गया था। जब से मणिपुर की घटना हुई थी ना, तब से वो गायब हो गया था। एक वो आता था, वो ऐसे करता था, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट। वो उसी की बात कर रही हैं क्या आप? सही पकड़े हैं। आप मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं, वो पुराना घिसे पिटे जवाब मत दीजिए। 5 फायदे बता दीजिए मोदी जी ने क्या अच्छे काम करे, आप तारीफ भी कर ले। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 5 किलो अनाज कहाँ आपके घर आया? 5 किलो अनाज। ये मुकेश अंबानी, टाटा बिरला लग रहा है आपको मेरे साथ में खड़े हुए। पहले आपकी ये वाली बात तो झूठी हो गई। आपने कहा कि अनाज मिला है, आपको मिला अनाज? नहीं, इनको भी नहीं मिला। ये भी आपको मुकेश, ये धीरूभाई अंबानी, ये मुकेश अंबानी। आप यूपी से हैं? दूसरा भाई ने क्या बोला, क्या मिला? हाँ बताइए, कितनी बार आप यूपी के अंदर टॉयलेट करने गए हैं, जरा ये बताइए। हाँ, यूपी रहने वाले हैं, लेकिन शौचालय करने यहाँ दिल्ली आते हैं ना। इसमें आई दुगनी। मोदी जी ने बोल रखा है, मोदी जी ने तो 15 लाख का भी बोला था। अब तक मिले आपको? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी आपको पता है, आपको भी पता है मैं स्विट्जरलैंड से आ रहा हूँ। पता ही नहीं पता आपको? पता है कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, हम झूठ नहीं बोल सकते। और ये तो हाँ कर रहे हैं। आपने कब देखा मुझे स्विट्जरलैंड जाते हुए? भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला, लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ। इंटरनेशनल फकीर है। एक वो है, आए दिन आ जाएगा न्यूज चैनल पे, उसकी आंख ही नहीं खुलती। उसकी तो आंख यूं खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मारकर ऐसे कर कर किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे, या 70-80 रुपए वाले को देंगे? अबे भैया काने,
एक बात तो तू बता, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बना रहा है। इनके अंधभक्त इनसे भी बड़े कलाकार हैं। कल एक रास्ते में मिल गया जाते हुए, मैंने कहा मेरे भाई देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सोचो देश के लिए कैसे लोगों का खर्चा चलेगा। तो मुझसे कहता है अभी मजा आएगा ना। भाई तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा मोदी जी ने देश को फिट करने के लिए फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग पैदल चलें और फिट रहें, लोगों का पेट बाहर ना आए। तो ये फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में एक से बढ़कर एक कलाकार है। डिग्री कॉलेज चलते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, समझ गए आप? हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर। बात तो सही है। मोदी जी हवाई चप्पल वालों को जो हवाई यात्रा कराने की बात कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी दौलत आ जाए तो सारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ब्रजभूषण बड़े हैं? ब्रजभूषण सिंह बड़े, नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री। अच्छा, अब मुझे तो आज ही पता लगा प्रधानमंत्री भी है देश में। क्या बात कर रहे हैं? फर्ज नहीं निभाया प्रधानमंत्री का। हाँ। जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हाँ। फिलहाल उनके पास पद तो वही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तो वाली बात कह दी कि जैसा भी है मेरा पति तो सिर्फ मेरा है। जैसी बात कर रही हैं आप।